हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके। और यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ टॉप 35 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा पार्ट 2 है, तो आप बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में थोरियम के भंडार कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में थोरियम के भंडार कहाँ मिलते हैं, केरल में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी। तो तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर ने दिया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, यहाँ मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो भी आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, बस वही सब क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और याद रखिएगा, माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जादूगोड़ा जो है वो फेमस है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है जादूगोड़ा, यूरेनियम के लिए। और ये हमारा जो है जादूगोड़ा वो कहाँ पर स्थित है, तो है झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है, याद रखिएगा, झारखंड में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अगर इससे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कहाँ पर किया था, तो याद रखिएगा, सिंगापुर में किया था। ठीक है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। ठीक, और कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, तो याद रखिएगा, मुख्यतः 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ये बी, ए बी और ओ, ये मुख्यतः जो है 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवेंथ नंबर की ओर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन हमारा है, सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सर्वदाता रक्त जो होते हैं, रक्त समूह जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही जो होते हैं वो ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको एग्जाम में ऑप्शन देगा, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों ही देगा, लेकिन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव आप मार के नहीं आइएगा, वरना फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो याद रखिए, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो है उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर है, तो काशी, यानी वाराणसी, काशी के करीब जो है एक जगह का नाम है सारनाथ, वहीं पर सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर, लुम्बिनी। और उससे जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, सब चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IMF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा, IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, वहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और इसका जो है चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो याद रखिएगा, IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है। कौन है, गीता गोपीनाथ। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गीता गोपीनाथ।
नेक्स्ट यदि आपको ये भी पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी जो है वाशिंगटन डीसी में ही है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का मुख्यालय हमारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आसियान में कितने देश है, तो याद रखिएगा आसियान में कुल मिलाकर के 10 देश शामिल है। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन, न्यूयॉर्क यूएसए किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यूएसए में जो न्यूयॉर्क है वो किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा हडसन नदी के किनारे स्थित है। अक्सर जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी नदियों के किनारे पर स्थित शहर या फिर महानगर के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन, काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो काहिरा की राजधानी है मिस्र, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो याद रखिएगा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन पर 4-5 स्टार लगा ही लीजिए, क्योंकि जो है ये करंट इशू पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम इटली में है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो एटना ज्वालामुखी याद रखेगा इटली में स्थित है। इसको याद रखने का तरीका ऐसे एटना इसे इटली, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 18 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो सबसे छोटी हड्डी याद रखिएगा स्टेपीज नामक हड्डी सबसे छोटी हड्डी जो कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। कान की हड्डी को स्टेपीज कहा जाता है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखिएगा बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय थे। और इसे किसके लिए दिया गया था, कौन से बुक के लिए, तो याद रखिएगा गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग जो इसका बुक जो एक नॉवेल था उसके लिए जो है इसको बुकर प्राइज दिया गया था। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था, तो 1997 में पब्लिश हुआ था। ये सब चीज़ें भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से है। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध जो है 7वें संविधान संशोधन है। और ये कौन सी आयोग थी, तो फजल अली आयोग थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको ये क्वेश्चन का लेवल देख करके पता चल रहा होगा, आपको ये क्वेश्चन देख करके पता चल रहा होगा कि मैं किस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो याद रखिए गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा कब आज़ाद हुआ, तो याद रखिएगा 1961 में आज़ाद हुआ था गोवा। ठीक है, और ये जो है गोवा जो है किसका उपनिवेश था, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों का। पुर्तगाली जो लोग थे वो सब आकर के यहीं पर बसे हुए थे, कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, और पुर्तगालियों ने जो है गोवा को छोड़ करके 1961 में किया, इसीलिए जो है गोवा 1961 में आज़ाद हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और इसे जो है इसे 21 हमारे संविधान का 21 ये में जो है रखा गया है। इससे हमारा जो है शिक्षा को जो है इसके तहत मौलिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के बच्चों को जो ये अधिकार होगा कि वो अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करे। ठीक है, नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये आपके एग्जाम के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है। और इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 2009 में इसे जो है जलीय जीव घोषित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। और इसी दिन जो है 9 जनवरी को हम लोग जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, रिपीट भी हो चुका है। तो बंगाल में द्वैत शासन लगाया था लॉर्ड क्लाइव ने। कब लगाया था? 1765 में लगाया था। और इसे हटाया किसने था? वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया था। ठीक है, और यह द्वैत शासन जो है लगभग 5 सालों तक रहा था बंगाल में। और इसी शासन के दौरान जो है सबसे ज़्यादा लूटा गया हमारे देश को द्वैत शासन के दौरान। इसमें जो है शासन तो जो है बंगाल के नवाब के हाथों में थी, लेकिन उसका जो है टोटल जो रिवेन्यू जो होता था वो कलेक्ट जो करती थी वो यानी कि बंगाल के गवर्नर करते थे। ठीक है, यही था द्वैत शासन। बहुत ज़्यादा जो है इसके तहत जो हमारे देश को लूटा गया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर कहाँ पर है? तो मैनचेस्टर जो है यूके में है, यूनाइटेड किंगडम है। और ये किसके लिए फेमस है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है मैनचेस्टर फेमस है। और हमारा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कहाँ पर है तो किसे कहा जाता है? तो याद रखें कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यदि दक्षिण भारत का आपको जो है मैनचेस्टर पूछे तो याद रखिएगा दक्षिण भारत का जो है कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 29th नंबर क्वेश्चन रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आप जो आप 4-5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखिए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो है मनाली को लेह से जोड़ता है, उसी पथ पर जो ये दर्रा स्थित है। और इसी दर्रे में जो है दर्रे के नीचे अटल सुरंग बनाया है जिसका लंबाई कितना है? 902 किलोमीटर है। और ये किस रेंज में है? तो पीर पंजाल रेंज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए अटल सुरंग। ठीक है, यदि आपको ये पूछा जाए कि अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है तो रोहतांग दर्रे में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, इसी के समय जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा कि अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके समय में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था तो लॉर्ड क्लाइव के समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यहाँ पर पहली महिला न्यायाधीश पूछा है तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखेगा फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सीजे, ठीक है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कौन थी? सबसे पहली महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कौन थी? तो याद रखिएगा लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। और कहाँ की थी ये? तो ये थी हमारा हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन के साथ जो है, आप यहाँ 35 क्वेश्चन ही नहीं देखिए, यहाँ से कम जो आपका 50+ क्वेश्चन कवर हो रहा है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, 23वें जैन तीर्थकार कौन था? तो 23वें जैन तीर्थकार जो है पार्श्वनाथ था, ठीक है। यदि आपसे 24वां पूछे, 24वां जैन तीर्थकार, तो याद रखेगा महावीर जो है ये 24वां जैन तीर्थकार था। नेक्स्ट जो 33 नंबर क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कौन सा है? तो याद रखेगा भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि जो है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, ठीक है। और संविधान का फादर किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ठीक है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान अनुच्छेद 32 को, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसमें किस चीज के बारे में बात हुआ है? तो संवैधानिक उपचार के बारे में बात हुई है, ठीक है। सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? सॉरी, नदी बोला गया। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर, कोणार्क जो मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।